राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही विशेष दीपदान के बारे में बताने जा रही हूँ। आपने भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों या आस पड़ोस के लोगों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक विशेष पूजा करते हुए देखा होगा, जिसमें 362 बाती का दीपक जलाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों किया जाता है, इसको जलाने से क्या लाभ मिलते हैं? तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये खास दीपक जलाने से पूरे साल की पूजा का फल एक साथ मिल जाता है। खासकर कार्तिक मास में अगर आपने दीपक नहीं जलाया, जो कि पूरे कार्तिक मास आपको तुलसी जी को और स्नान के बाद दीपक जलाना चाहिए, लेकिन अगर आपने नहीं जलाया है तो इस विशेष पूजा को इस विशेष विधि से जरूर करिएगा। इस दीपक को आप अपने घर के मंदिर, तुलसी के पौधे, पीपल के पेड़ या फिर अपने घर के किसी भी मंदिर में जला सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि इस साल 365 बाती का दीपक कब जलाया जाएगा, कैसे जलाया जाएगा, पूजन विधि क्या है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये एक विशेष परंपरा है जो 365 बाती की परंपरा है कार्तिक पूर्णिमा के दिन जलाने के लिए। तो ये हम सभी को जलाना है क्योंकि इसको जलाने का एक विशेष महत्व होता है, और वो विशेष महत्व क्या है आगे वीडियो में आप सभी को पता चल जाएगा। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो है 5 नवंबर 2025 कार्तिक पूर्णिमा का दिन पड़ेगा। इस दिन आपको ये दीपक जलाना है। इसको हम एक दिन पहले यानी कि बैकुंठ चतुर्दशी पर यानी कि 4 नवंबर पर जलाएंगे। ये दीपक शाम के समय ही जलाया जाता है, दिन में नहीं जलाया जाता है। मैं आपको सामग्री बता देती हूँ, और अगर आप इस बाती को नहीं बना पाते हैं तो भी मैं उसका उपाय आपको वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो दीपक की सामग्री है कच्चा सूत या कलावा, रोली, खील, जल, हल्दी और सूखा नारियल यानी जो गोले वाला नारियल होता है। आप वीडियो देखकर भी बहुत कुछ समझ जाएंगे, बाकी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके विस्तार पूर्वक बता रही हूँ। इस दीपक को सूखे नारियल में जलाया जाता है। इसे जलाने के लिए एक कलावा या कच्चा सूत ले लेना है। इसमें 362 बाती तैयार करनी है। जैसे कि आप 5 धागे वाला कलावा लेते हैं या फिर सूत लेते हैं, उसे अपने हाथों पर 73 बार लपेटें यानी 73 टाइम्स, और बचे हुए धागे को काट दें। इस तरह से आपके 365 यानी 365 बातियां तैयार हो जाएंगी। अब एक सूखा नारियल लें, उसको 2 हिस्से कर लें। उसके बाद नारियल के एक हिस्से में देसी घी भरें और ये 365 बातियों को डाल दें। जैसा कि मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि इस प्रकार से आप बातियों को लपेटते जाएंगे 73 बार यानी 73 टाइम्स, तो ये बाती तैयार हो जाएगी। अब इस दीपक को घर के मंदिर में, तुलसी के पौधे के समक्ष यानी के सामने जला दे। दीपक के नीचे अक्षत के कुछ दाने आपको जरूर डालने हैं। साथ ही जो दिए हैं यानी कि जो नारियल का आपने दीपक बनाया है, अगर आप नारियल में नहीं जला पाते हैं, कोई भी समस्या है, तो आप ऐसे भी जला सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि इसको सूखे नारियल में ही जलाएं। दिए पर आपको हल्दी और लाल रोली का तिलक करना है। इसके बाद दीपक में खील यानी कि जो धान का लावा होता है, जो हमें दिवाली पर हम चढ़ाते हैं ना, लाते हैं, उस धान की खील चढ़ानी है। इसके बाद इस दीपक के ऊपर से हमें 3 बार जल हाथों में लेकर घुमाना है, या पुष्प के द्वारा घुमाना है, या कुशा के द्वारा घुमाना है, या अम्र पल्लव के द्वारा घुमाना है। इस विधि से 365 बाती का दीपक जलाकर अगर हम पूजा करते हैं, भगवान का आवाहन करते हैं, तो हमें पूरे साल का फल मिलता है। अब जैसे कि मंदिर है, घर का द्वार है, तुलसी जी का चौरा यानी तुलसी जी है जहाँ हम रखते हैं, तो इस प्रकार से आप 4, 6 यानी जैसे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें मैंने 2 नारियल कट किया हुआ है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जितने भी दीपक जलाना चाहें ऐसे 365 बाती के जला सकते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं लगता है कि जैसे 2 या 4 ही जलाने हैं, तो आप अलग अलग जगहों पर इस तरह से आपको ये चीज जला देना चाहिए। लेकिन विशेष कौन सी जगह है ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि
अगर हम उन विशेष जगहों पर जलाते हैं तो हमें जरूर से जरूर पूरे फल की प्राप्ति होती है। तो इस दीपक को वैसे ज़्यादातर लोग तुलसी के समक्ष ही जलाते हैं और तुलसी पर ये दीपक जलाने के बाद तुलसी के पौधों की 108 बार परिक्रमा भी करते हैं। वैसे हम तुलसी के पौधों को कहीं साइड में रख सकते हैं क्योंकि आजकल के घरों में हर बार आंगन के बीचों बीच तुलसी नहीं होती है, लेकिन आप इस विशेष दिन के लिए उस तुलसी को बीचों बीच रखेंगे, दीपक जलाएंगे, 108 बार परिक्रमा करेंगे। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम 8 बार करके करिए, जरूर 8 बार परिक्रमा। वहीं कुछ लोग इसे घर के मंदिर में जलाते हैं, तो आप दोनों जगह पर जला सकते हैं। पीपल के नीचे, केले के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे आप जला सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोगों को नई चीज़ें करने में थोड़ा सा दिक्कत लगती है, लेकिन इसमें कोई दोष नहीं होता है, कोई भी जला सकता है। लेकिन अगर आपको कोई शंका है तो आप तुलसी के समक्ष और मंदिर में जलाएं। बाकी आपके घर में जैसी भी परंपरा होती है आप उसके हिसाब से जला सकते हैं, इससे भी आपको पूरे फल की प्राप्ति मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को पूरे विधि विधान से सब कुछ बता दिया कि कैसे जलाना है दीपक। बाकी आप जैसे अपने घर में पूजा करते हैं, यानी कि दीपक पर रोली, कलश पर रोली, चंदन सब कुछ लगाकर, स्वास्तिक, ओम, ये सारे शुभ चिन्ह होते हैं बनाकर, भगवान का आवाहन करके, लक्ष्मी नारायण का आवाहन करके, सबका आवाहन करके दीपक जलाइए और भगवान से वंदना करिए कि हमारे घर में हमेशा सुख, समृद्धि, आरोग्य बना रहे और माता लक्ष्मी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी स्थायी रूप से निवास करें। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं सारी चीजें तैयार हो गई हैं, दीपक जला लेना है और आप ये यानी कि सूर्यास्त के बाद ही जलाइएगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप ये चीजें दिन में करते हैं तो इसका कोई भी फल नहीं होता है, यानी कि गोधूल बेला में हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि गोधूली बेला जिसको बोलते हैं, यानी कि सूर्यास्त के बाद जब सूर्य अस्त हो जाता है, हल्का हल्का सा अंधेरा हो जाता है, तभी ये दीपक जलाना है। और ये दीपक जलाने से हमारे लड्डू गोपाल ना बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप अगर लड्डू गोपाल को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है आप अपने लड्डू गोपाल के लिए। इस चीज को जरूर करिएगा, ये दीपक जरूर जलाइएगा। इससे आपके घर में जैसे बोलते हैं ना कि दिवाली के पहले यम का दीपक फलदायी होता है अकाल मृत्यु से, इस तरह से अकाल हर समस्याओं से आपको बचा कर रखता है। तो आई थिंक ये जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी, महत्वपूर्ण लगी होगी और अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। जिसको भी बाती बनाने में समस्या है, मैंने लास्ट में बोला था मैं बताऊंगी। तो आजकल मार्केट में आपको 365 बत्तियों का वो पूरा बनाया मिल जाता है बंडल। आप उसे लाकर भी बना सकते हैं, जला सकते हैं, लेकिन जो आप हाथ से बनाकर जलाएंगे उसका पुण्य अलग ही होता है, क्योंकि देखो भाई मेहनत का फल ज्यादा मिलता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय, राधे राधे। लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने की युक्ति जरूर करिएगा।